नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण की वोटिंग शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुई वोटिंग में हर वर्ग के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। अब तीसरे और चौथे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। 7 किलोमीटर पैदल चलकर किया मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग की गई। लातेहार में 7 किलोमीटर पैदल जंगल और पहाड़ के रास्ते मतदान करने चंपा पंचायत के ग्वालखाट के ग्रामीण बूथ पर पहुंचे। मेराम उत्क्रमित विद्यालय में बूथ बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान किया गया। इसी के तहत राज्य के कोडरमा जिले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चाराडी में मतदान किया। जिले में सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। खुंटी में पद्म विभूषण कड़िया मुंडा ने किया मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए खुंटी, मुरहू एवं अड़की पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान किया गया। खुंटी से पूर्व सांसद पद्म विभूषण कड़िया मुंडा ने अनिगढ़ा स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। खाद्य तेल फिसला, 2 दिन में 15 रुपए तक घटी कीमतें। साबुन बिस्किट भी सस्ते होंगे। 1 माह के बाद इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल का निर्यात खोले जाने और केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन और सूर्यमुखी तेल को आयात कर से मुक्त करने से खाद्य तेलों की कीमत में कमी आई है। रांची में 2 दिन में ही पाम, सोयाबीन और सरसों के तेल 8 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो गए हैं। वहीं कीमत अधिक होने से डिमांड में कमी की वजह से भी कीमत घटी है। अभी पाम व सोयाबीन ऑयल के भाव 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हुए हैं। सरसों तेल 10 रुपए लीटर तक घटे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि सप्लाई बढ़ने से देश में खाद्य तेलों के दाम आगे भी घटने की संभावना है। इंडोनेशिया से 2 लाख टन कच्चा पाम ऑयल की खेप सोमवार को भारत के लिए रवाना हो चुकी है। इस हफ्ते के आखिरी तक भारत पहुंच जाएगी। मालूम हो कि रांची में 15 दिन पहले सोयाबीन तेल 190 से 195 रुपए लीटर बिक रहा था। अब 175 से 180 रुपए प्रति लीटर है। वही पाम ऑयल 155 से 160 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। वही सरसों तेल 170 से 150 रुपए लीटर तक बिक रहा है। 25 स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शुरू। अगले सत्र से होगी पढ़ाई। राज्य के 25 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान्यता के लिए आवेदन जमा करने के साथ शुल्क भी जमा कर दिया गया है। पिछले दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सीबीएसई की टीम इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में चयनित स्कूलों का मुआयना करेगी। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक इन स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही सभी विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई होगी। राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इन विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से सीबीएसई से मान्यता दिलाई जाएगी। प्रथम चरण के लिए 25 विद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें सभी जिलों के 1-1 व रांची के 2 स्कूल शामिल हैं। पीजी टॉपर बने टीचर। रांची यूनिवर्सिटी के 30 गोल्ड मेडलिस्ट टीचिंग असिस्टेंट के पद पर नियुक्त। हर माह मिलेंगे 15,000। रांची यूनिवर्सिटी के सेशन 2019-21 के पीजी टॉपरों के लिए अच्छी खबर है। पीजी कला, विज्ञान, वाणिज्य और टीआरएल स्ट्रीम के 30 टॉपरों को टीचर बनने का अवसर मिला है। इन टॉपरों को टीचिंग असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के सीसीडीसी डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा जारी कर दिया गया है। इन्हें प्रतिमाह मानदेय के रूप में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इनका कार्यकाल 1 साल का होगा। बताते चले कि टॉपरों को टीचिंग असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किए जाने से शिक्षकों की कमी झेल रहे पीजी विभागों और कॉलेजों को राहत मिलेगी। जेपीएससी से अस्थायी नियुक्ति होते समय अभ्यर्थियों को वेटेज मिलेगा। आईपीएल के बाद पंचायत चुनाव में लगी धोनी की ड्यूटी। माही की तरह दिखते हैं रांची के विवेक। सेल्फी के लिए भीड़ जुट जाती है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही दिखने वाले विवेक कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। लोग उन्हें माही बताकर उनका वीडियो शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि धोनी अब क्रिकेट के बाद चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और विवेक सेंट्रल कोलफील्ड में पोस्टेड हैं। उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। वे धोनी की तरह दिखते हैं। बस इसी वजह से लोग उनकी फोटो और वीडियो शेयर
शेयर कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात विवेक के ऊपर सिल्ली और अन्य इलाकों में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। काम के दौरान विवेक कहते हैं कि कई बार लोग उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वे उन्हें गौर से देखने लगते हैं, कभी कभी तो पूछ लेते हैं कि क्या आप ही महेंद्र सिंह धोनी हैं। लोग उनके साथ सेल्फी भी लेने लगते हैं। केरल में मानसून की एंट्री को लेकर आईएमडी की नई डेडलाइन, जाने कब से शुरू होगी बारिश। देश में मानसून पहुंचने की खबर का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने के पूर्व के अनुमान के विपरीत मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 1 जून तक कभी भी पहुंच सकता है और स्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। देश भर में खेतीबाड़ी के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की खबर का बेसब्री से इंतजार रहता है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे मालदीव और लक्षद्वीप के इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। इस हफ्ते के दौरान मानसून के केरल पहुंचने के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। इधर झारखंड में 10 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। 17 मई से अंडमान में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जून से पूर्व ही केरल में मानसून आ सकता है। इस वर्ष अंडमान निकोबार में तय समय से 6 दिन पहले मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आमतौर पर अंडमान में 22 मई के आसपास मानसून आता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि मानसून की बारिश सामान्य होगी। लाल आतंक के गढ़ में की गई वोटिंग, बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया। 1171 पदों के लिए हो रहे इस चुनाव में 2538 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अंतिम चरण का मतदान जिले के नक्सल प्रभावित पीरटाड़, डुमरी और बगोदर प्रखंड में किया गया। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। लाल आतंक के गढ़ में स्थित बूथों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बगोदर में निकिता ने पहली बार वोट डाला। तैयारी, डीवीसी को बिजली बिल वसूली का काम मिलेगा। डीवीसी आपूर्ति क्षेत्र के 7 जिलों में बिजली वितरण से लेकर बिल वसूली का काम भी डीवीसी को ही सौंपने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीवीसी के चेयरमैन के बीच बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इस कार्य को करना कितना सफल होगा, यह जानने के लिए बनी सहमति के आधार पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। जीएम वाणिज्य ऋषि नंदन को प्रधान नोडल अफसर बनाया गया है। राज्य के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली वितरण से लेकर बिल वसूली तक का काम डीवीसी को सौंपने की तैयारी चल रही है। झारखंड पंचायत चुनाव में रीमा कुमारी ने पहली बार किया मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की गई। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के बंदुआ हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर 18 वर्षीय रीमा कुमारी ने पहली बार मतदान किया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर उन्होंने मतदान किया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड जून में झारखंड स्टेट ओलंपियाड का आयोजन जून के दूसरे सप्ताह में होगा। 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्र छात्रा इसमें शामिल होंगे। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद सभी जिलों को तैयारी का निर्देश दिया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान विषय का होगा। निर्धारित कक्षा के जो छात्र छात्रा इसमें शामिल होना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकेंगे। हिंदी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक छात्र या छात्रा एक से अधिक विषय के ओलंपियाड में भाग ले सकेंगे। ओलंपियाड में ओमार सीट पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। गुमला में मतदान के दौरान एक मतदान कर्मी की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुमला के जलपत प्रमंडल की अनुसेवक महानंद कुमार की मतदान के दौरान शुक्रवार की सुबह पालकोट स्थित बालिका उच्च विद्यालय में मतदान कराने के दौरान मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। महानंद कुमार बोकारो की पेटवार थाना क्षेत्र की रांगा माटी गाँव का रहने वाला था। उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। वे गुमला DSP रोड जवाहर नगर स्थित सरकारी क्वार्टर में परिवार के साथ रहते थे। महुआ टांड पहुंचे लातेहार SP अंजनी अंजन। झारखंड पंचायत चुनाव के चौथे व आखिरी चरण का मतदान किया गया। इस क्रम में लातेहार के SP अंजनी अंजन महुआ टांड पहुंचे और मतदान केंद्रों का जायजा लिया।
सिमडेगा में दिखी वोटरों की लंबी कतार। सिमडेगा के बांसजोर और बानो प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतार दिखी। महिला एवं पुरुष अलग अलग कतार में खड़े होकर वोट देते दिखे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की काफी भीड़ दिखी। बांसजोर और बानो के लगभग 81,664 मतदाता दोनों प्रखंड में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे 282 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में लॉक कर दिए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।